हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बार बार एग्जाम में आने की संभावना रहती है, जो बार बार पूछे जाते हैं वही सब प्रश्न रहेंगे। आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए फटाफट से कमेंट में आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। बताइएगा कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर जो है ये किस राज्य से संबंधित है, सॉरी साम्राज्य से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या विजयनगर साम्राज्य से। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो हम्पी नगर आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। चलिए दूसरा नंबर बताइएगा। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1347 में या फिर 1325 में या फिर 1336 में या फिर 1348 में। बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए तीसरा नंबर बताइएगा। तीसरा नंबर क्या बोला, तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तलवंडी जो है ये किसका जन्म स्थान है, कबीर का, नानक का, रैदास का या फिर मीरा का। तलवंडी है ये किसका जन्म स्थान है, तो तलवंडी जो है आपका नानक का जन्म स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। चलिए चौथा नंबर बताइएगा। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, देखिए सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। सांची का जो स्तूप है ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है कि जैन धर्म से संबंधित है कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित है या फिर सिख धर्म से संबंधित है। बताइए सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो सांची का स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि बौद्ध स्तूप क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। चलिए पांचवा नंबर बताइएगा। पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, जहांगीर का शासनकाल क्या है। जहांगीर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो 1526 से 1530 ईस्वी तक, 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक, या फिर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, या फिर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। तो बताना कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था, तो जहांगीर का शासनकाल आपका 1605 से 1627 ईस्वी तक था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। चलिए 6 नंबर बताइएगा। 6 नंबर क्या बोल रहा है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। बताना कि 1556 में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें अकबर ने किसको हराया था, तो चंगेज खां को हराया था कि नादिर शाह को हराया था या फिर हेमू को हराया था या फिर बाजीराव को हराया था। 1556 में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें अकबर ने किसको हराया था, तो उसमें अकबर ने हेमू को हराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। चलिए 7वां नंबर बताइएगा। 7 नंबर क्या बोल रहा है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। भारत में जो रेलवे की शुरुआत है ये कब हुई थी, तो 1753 ईस्वी में या फिर 1853 ईस्वी में या फिर 1885 ईस्वी में या फिर 1953 ईस्वी में। जो रेलवे की शुरुआत हुई ये भारत में कब हुई थी, तो भारत में आपका 1853 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। चलिए 8 नंबर बताइएगा। 8 नंबर बोल रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वर्ष कब लौटे। यानी कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ से भारत कब आए थे, 1910 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या फिर 1923 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। चलिए 9 नंबर बताइएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या फिर पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। चलिए 10 नंबर बताइएगा। 10 नंबर देखिए क्या बोल रहा, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये कब शुरू हुआ था, तो हुआ था आपका 1905 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या फिर 1917 ईस्वी में। बताइए बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। नंबर बताइएगा। 11 नंबर क्या बोल रहा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था, 1928 ईस्वी में या फिर 1931 ईस्वी में या फिर 1935 ईस्वी में या फिर 1938 ईस्वी में। बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था,
तो ये आपका हुआ था 1931 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। चलिए 12 नंबर बताइएगा। 12 नंबर क्या बोल रहा, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन जो भारत आए थे कब आए थे? तो 1920 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, या फिर 1928 ईस्वी में, या फिर 1932 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था, यानी कि 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताइएगा। 13 नंबर क्या बोल रहा है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? क्या प्लासी की लड़ाई जो हुई थी ये कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, या फिर 1700 ईस्वी में, या फिर 1757 ईस्वी में, या फिर 1764 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई आपका 1757 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। चलिए 14 नंबर बताइएगा। 14 नंबर क्या बोल रहा है, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? बताना है कि भक्ति आंदोलन का जो आरंभ हुआ था ये उत्तर भारत में किसने किया था? रामानंद ने, कबीर ने, या फिर चैतन्य, या फिर नानक ने। जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया ये किसने किया था? तो ये रामानंद ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। चलिए 15 नंबर बताइएगा। 15 नंबर क्या बोल रहा है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने, डफरिन ने, हेस्टिंग्स ने, या फिर ऑकलैंड ने। तो बताना है कि कॉर्नवालिस, या फिर डफरिन, या फिर हेस्टिंग्स, या फिर ऑकलैंड। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। चलिए 16 नंबर बताइएगा। 16 नंबर क्या बोल रहा है, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के, जबलपुर के, जगदीशपुर के, या फिर झांसी के। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? बताना है फ्रेंड फटाफट से कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। चलिए 17 नंबर बताइएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, पावा में, कुंडलवन वैशाली में, या फिर सारनाथ में। बताइए कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताइएगा। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल था, मान सिंह था, या फिर टोडरमल था, या फिर अबुल फजल था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। चलिए 19 नंबर बताइएगा। 19 नंबर क्या बोल रहा है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के, यमुना नदी, या फिर गोमती नदी, या फिर गंगा नदी। बताइए ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। चलिए 20 नंबर बताइएगा। 20 नंबर बोल रहा है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताइए कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह, या फिर बहादुर शाह जफर। बताइए कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। चलिए फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।